ये नाज़रीन देखते हैं कि चीमा की अभी भी बस जा रही है, अभी भी चीमा गड्डी वाले ने ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मसलन के उन्होंने नाल लगा वा घसीटन लगा उनको। जो मालिकान है ना वो पीछे से उनको बता के भेजते आपने इतने टाइम में लाहौर पहुंचना है, इतने टाइम में अपने फैसले, ये सब नहीं होना चाहिए उनके पास। फिर वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना। देखें तो कुछ लाशें इत्थे पई सी ते 3-4 लाशां उत्थे पीछे काफी दूर, मसलन कोई 2 जाने। तो ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया था, यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। हम इनसे, यहाँ के मुकामी लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जब भाईजान इधर आ जाइएगा तो आप मुझे भैया बताइएगा कि आपको कैसे पता चला कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया और रोड पर जो रिक्शा था जिसमें 16-17 अफराद थे उनको बस ड्राइवर ने जो है वो कुचल दिया, और कुचलते हुए कहाँ तक लेके गया? सर देखे ना, यहाँ से लोग आ जा रहे थे, उन्होंने हमको जब बताया तो हम अड्डा चक्कू मोड़ पर हमारी दुकान है मलस, पंजाबी में बात कर ले, मलसफीट दुकान जी साडी अड्डे चक्कू मोड़ ते। ठीक है जी, तो लोग आ जा रहे सन, गड्डी वाले ने ਉੱਥੋਂ उन्होंने मसलन के उन्होंने नाल लगा वा घसीटन लगा, उन्होंने ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਘਸੀਟਦਾ ਲਗਾਇਆ इस जगह ਤੇ ਉਹ ਘਸੀਟਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ, मसलन कोई 2 मिनट की दूरी तक। ठीक है, ये नाज़रीन देखते हैं कि चीमा की अभी भी बस जा रही है, अभी इंतजामिया जब हम उस गांव से आए हैं तो वहां पर इंतजामिया के लोग बता रहे थे कि बसों की जो यहाँ पर सर्विस है वो 1 माह के लिए मुअत्तल कर दी गई है। ये हमने का वाज़ेह सबूत है। जो इंतजामिया कहती थी कि ये बसें हमने, और चीमा ब्लादर भी चल रहा है। अच्छा, ठीक है, और सुपर इत्तेफाक भी चल रहा है। सुपर इत्तेफाक हमने नहीं देखा सुबह, क्योंकि हम साथ में उधर खड़े होते हैं, सड़क पर हमारा काम है। ठीक है, तो हुकूमत को कुछ ऐसा इंतजाम करना चाहिए, इनका जो वन वे आते हैं ना लोग, इन पर कुछ जुर्माना आयद किया जाए। ठीक है, और ये जो तेज रफ्तार बसों को भगाते हैं इनका भी कोई स्पीड लिमिट होनी चाहिए, इनकी कुछ होनी चाहिए स्पीड लिमिट। उनको जो मालिकान है ना वो पीछे से उनको बता के भेजते आपने इतने टाइम में लाहौर पहुंचना है, इतने टाइम में अपने फैसले, ये सब नहीं होना चाहिए उनके पास। फिर वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना। देखें, सिर्फ वो अपना टाइम देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि हमने लोगों को कुचल दिया। देखते भी कोई मर गया है उसके लिए कुछ जिंदा है, वो तो अपना काम करते हैं और मार के फरार हो जाते हैं। अच्छा, जब आपको पता चला कि यहाँ पर एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ है, तकरीबन 10-12 लोग मारे गए हैं, तो यहाँ पर आए तो क्या मंजर था यहाँ पे? 20 लोग मारे गए हैं मौके पर भी। तो हम तो उधर से काम भी छोड़ा हमने, तो हम इधर जब आए तो वो रियाज भैया नंबरदार है वो सैदपुरे का, उसके 5 बच्चे थे। अच्छा, 5 बच्चे जितने भी अफराद थे वो उनके थे। हाँ जी, कुछ बड़े भी। यहाँ पर लाशों की किस तरह की हालत थी? लाशें कैसे पड़ी हुई थी? बहुत बुरी थी, आपको बता रहे, कुछ लाशें इधर पड़ी थी, ये अभी खून इधर पड़ा होगा, कुछ लाशें, वो गाड़ी आ रही ना इतनी दूर से, वो उस गाड़ी वाले ने उसको घसीटा है, इतनी स्पीड पे था, घसीटते लेके आया। रक्षा बिल्कुल जैसे ना अकेला पुर्जा हो जाता है ना उसका, ऐसे था रिक्शा, जैसे किसी कपड़ा प्रेस करते हैं ना, ऐसे था रिक्शा। नाज़रीन एक और भी यानी शायद मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। भाईजान आप भी यहाँ के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, मेरा ना लुडिया माला से नाल गांव है, पंसलत अब्दुल्ला खान चक में उसका। भाईजान आपने भी देखा ये खौफनाक हादसा, क्या मंजर था यहाँ पर? मैंने नहीं देखा, साढ़े ना कुछ लोग थे मौजूद थे। अच्छा, जिस टाइम मैं होया वाकई, ठीक है, लेकिन बहुत गलत होया और बहुत ज्यादती हुई है। देखो 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਲੁੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਫਾਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਕਿਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, 3 ਵਾਕਿਏ। ਇਹ ਅੱਡੇ ਲੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ 2 ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਕੁਚਲ ਦਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ। अच्छा, ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ कोई 10 दिन पहले ला लो, तकरीबन महीने के अंदर ना ये चौथा के तीसरा वाकया इस जगह पे कर चुके हैं। ठीक है, देखो ना ज्यादती है। उस तो बाद देखो तुसी पहले कह चुके हो कि इन्होंने कोई पाबंदी होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने जिस टाइम हैवी लाइसेंस बन जाते ना, ठीक है, ये ना कोई देखते हैं सरकारी मुलाजम, ना कोई ये आम बंदा देखते हैं। ठीक है, देखो ना कोई मुलाजम हो या कोई किसी गाड़ी भी बैठा हो, ठीक है, लेकिन देखो ये भी तो देखो ना, मेरी जान है, अगर मेरे घर बच्चे ने तो अगले भी तो मेरे किसी के बच्चे ने ना। अच्छा, मैनू ये दसो कि हुकूमत ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿਓ। लेकिन इन्हें तो ये चीज़ समझ लेना कि साढ़े को लाइसेंस आ गया तो गवर्नमेंट ने दे दिया सानू, असं कुछ भी कर देंगे सानू कोई मसलन जमानत मिल जाएगी। लेकिन इस चीज़ से उन्होंने गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने, जजा नू, उस तो बाद ਜਿਹੜੇ भी अपने सरकारी इदारे ने उन्होंने इस चीज़ से कंट्रोल करना चाहिए कि लाइसेंस तो इस वास्ते नहीं देता कि तुम आवाम मारी जाओ। बिल्कुल। और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ कोई वाकया अगर एक अदा हो जाए साल के तो काबू हो जाता है। देखो ये नाज़रीन अभी एक और बस आ रही है, ये देखें
ये देखिए कितनी स्पीड में ये बस गुजर रही है, और आप अंदाजा करें कि जब इस तरह स्पीड में बस जाएगी तो इस बस के आगे जो कुछ भी होगा तो वो आप समझ लें कि वो जो जिंदा रहने के काबिल होगा। जी देखो ना, अगर कोई इस पर ना ऐसा कानून हो कि अगर कोई ड्राइवर भी अगर हादसा इस तरह करता है ना, उसको कुछ सजा होनी चाहिए, उनको उसकी सजा की कोई लिमिट होनी चाहिए कि अगर इसने नुकसान किया है, कोई भी और भी उसके कोई ड्राइवर है ना, हर ड्राइवर को खौफ हो कि यार मैंने सजा भी हो सकती है। आपको लगता है कि इस 11-12 मरने वाले अफराद को इंसाफ मिलेगा, इन ड्राइवरों के खिलाफ या इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? देखो जी, कार्रवाई तो बनती है, देखो इतने इंसान जाने चले गई हैं, ठीक है, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਨ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਅੱਧੇ ਪਾਕਿस्तान में गल फैल चुकी नेट दौरे, ठीक है, देखो खुद अफसरान जो रहने वो इस चीज़ पे एक्शन उन्होंने लेना चाहिए सर। जी बिल्कुल जी, ज़रूर इस वाक़े के बाद जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आएगी। मियां साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये आपके सामने अभी भी 2 बसें जो है वो, मैं भी ये देख रहा हूँ कि वो अभी लोग कह रहे थे आपके सामने, आपको भी उन्होंने मौक़िफ़ दिया है कि इंतजामिया कह रही थी कि हमने इनको बैन किया हुआ है एक माह के लिए, अभी ये नहीं चलेंगी। बिल्कुल, तो अभी वो आपके सामने 2 से 3 गाड़ियां, एक दूसरी साइड से 2 इस तरफ से गुजरी हैं और दोनों इसी तरफ से गुजरी हैं। और रेडी साहब ये देखिएगा कि ये सड़क जो है सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने के लिए है, या तो ये सड़क डबल की जाए। देखिए मियां साहब, ये सड़क डबल ही है, वो उस तरफ वाली जो सड़क है वो ज़ेरे तमीर है, मेरे भाई, इसलिए 1 वे थी, लेकिन उसके बाद 1 वे जब कोई भी रूट किया जाता है ना, तो रूट पर जो हमारे पेट्रोलिंग पुलिस होती है वो बाकायदा तौर पर खड़ी होती है, उन्होंने जगह जगह पर बैरियर लगाए होते हैं, लेकिन हमें यहाँ तक जितना भी ये रूट जो है वो अभी भी आपके सामने गाड़ी, तो हमें कोई चीज या कोई पुलिस एहलकार, पुलिस की कोई गाड़ी हमें नजर नहीं आई, तो फिर इसी तरह के हादसा होंगे। अच्छा, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर ये डबल रोड ना भी हो ना, ये जो सिंगल रोड है, इससे सिर्फ एक गाड़ी यही गुजरने की गुंजाइश है, क्योंकि ये इसका आगे से मुंह उस तरफ होता है, पीछे से इस तरफ होती है, कोई भी सामने से आने वाली चीज या आगे जाने वाली चीजें इसको हिट कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये पैदल चलते हुए मुसाफिरों को भी कुचल देते हैं। अगर नाज़रीन यहाँ पर दिन का वक्त होता तो आपको दिखाते कि यहाँ पर जो रिक्शा की जो बाकियात है, ये नाज़रीन ये देखिएगा, ये उस गाड़ी की स्क्रीन टूटी है, सुपर इत्तेफाक कंपनी की बस की फ्रंट स्क्रीन है, जहां उसने उस रिक्शे को हिट किया और फिर उसकी एक स्क्रीन, एक साइड की स्क्रीन जो है वो अभी भी यहाँ पर पड़ी है। ये उस रिक्शे के ऊपर जो तरपाल थी, जो फैमिली वहां पर जा रही थी, उनकी जो गर्मी से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए उस रिक्शे को उन्होंने मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ था। यहाँ अभी भी बाकियात कुछ मरने वालों की पड़ी हुई हैं, कुछ खून आलूद चीज़ें अभी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, लेकिन ये इस कदर तारीख का अफसोसनाक वाक़या था कि हमें तारीख में कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आता। कब तक इस तरह पर ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी बसों को बेलगाम दौड़ाते रहेंगे और लोगों को कुचलते रहेंगे। थाने चलकर हम आपको वो बस के मनाज़र भी दिखाएंगे कि बस ने किस तरह से 17 अफराद को अपनी गाड़ी और अपनी बस के टायरों तले उस ड्राइवर ने कुचला, और जिसकी जद में आकर अभी तक 11 अफराद को जो है वो स्पुर्दे खाक कर दिया गया है। उनकी जब मैयतें उनके घर से उठी तो उनके लवाहिकीन की जो चीखो पुकार थी वो यकीनन किसी क़यामत से कम नहीं थी। हम इस तरह की वीडियो या इस तरह के वाक़यात तो मामूल की बात है, लेकिन ना तो इस तरह के वाक़यात होने के बाद मियां साहब जी हमारी इंतज़ामिया के कानों पर जूं रेंगती है और ना ही हुकूमत कोई नोटिस लेती है। अभी तक हमें ये बताया जा रहा है कि इस बस के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, और वो भी ये बताया गया कि ये वो असल ड्राइवर नहीं है, ये कोई और लाइसेंस वाला ड्राइवर वहाँ पे अंदर ये थाने चलकर देखते हैं, वहां जाकर मजीद कुछ मालूमात लेते हैं और लोगों को इस वाक़े के मुतालिक बताते हैं, और वो रिक्शा भी दिखाते हैं कि उसकी हालत क्या हो गई है। बिल्कुल नाज़रीन, आपने यानी शाहिदीन के भी मौक़िफ़ आपने सुने कि जब वो यहाँ पर पहुंचे तो किस कदर क़यामत का मंजर था। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के पास।